अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात पूछूंगी कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो अपने मुल्क में अपनी अपनी रियासत के अंदर जो है वो गैर कानूनी लोग किसी भी आए हों, चाहे बिल्कुल साथ वाले मुल्क से आए हों, तो वो गैर कानूनी तौर पर लोगों को रहने की इजाज़त देता है। और वो बात उस वक्त मज़ीद उस वक्त सूरत हाल मज़ीद कह लें ख़राब हो जाती है कि अगर उनमें ही से बहुत से ऐसे लोग हों जो आपके मुल्क में ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हों जो मुल्क का अमन ख़राब करें, जो और बहुत से ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हों कि जो किसी न किसी शक्ल में मुआशी तौर पे और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से वही लोग जो हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हों। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है जो उस ऐसे लोगों को, एक तो पहली बात ये कि वो गैर कानूनी हो और गैर कानूनी के साथ होने के साथ साथ इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलव्वस पाए जाते हो, तो कौन सा मुल्क ऐसा है कि जो इनको अलो करेगा अपने मुल्क में रहने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो है इस वक्त जो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन हैं जो इल्लीगल हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनकी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत क्लियर जो है एक स्टैंड नज़र आया है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है, या ऐसा कहना चाहिए कि एक तरह से ये नोटिस जारी कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी पाकिस्तान में गैर कानूनी, अब ये बात समझने वाली है, जो गैर कानूनी हैं वो लोग यहाँ से जो है वो छोड़ जाएं, निकल जाएं यहाँ से। उसके बाद 1 नवंबर से जो इतलाक़ होगा, जो नया कानून होगा, उसके मुताबिक जो है जिस तरह दीगर ममालिक के साथ वीज़ा पॉलिसी है, पासपोर्ट है, सारा कुछ एक एक प्रॉपर जो सब मुल्कों के साथ आमदोरफ्त होती है, जिस तरह दूसरे ममालिक के साथ लेन देन आमदोरफ्त, उससे बिल्कुल उसी तरह से जो है इन अफ़गान के लोगों के साथ जो है उसी तरह से बॉर्डर पे किया जाएगा। अभी तक तो अफ़गान जो यहाँ पे इतने सालों से रहाइश पजीर हैं, मुकीम हैं, एक जो लोग लीगली यहाँ पे जिन्होंने इतने सालों से रह रहे थे उनके लिए ई कार्ड था, एक ई तज़किरा कार्ड था, तो उस पे वो उनको अलो था कि वो आना जाना उसी कार्ड पे जो है वो हो जाता था, लेकिन उसकी भी वैलिडिटी जस्ट 31 अक्टूबर तक उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कही है। उसके बाद 1 नवंबर से जो सारा आना जाना आमदोरफ्त जो भी होगा वो सारा पासपोर्ट और जो जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके मुताबिक हो। तकरीबन 3 से 4 दहाइयाँ तकरीबन हो गई हैं, उससे ज़्यादा अरसा हो चुका है। पाकिस्तान एक तवील अरसे जो है अफ़गान महाजिरीन को बड़े खुले दिल के साथ, जब से ये सोवियत यूनियन का ये इशू हुआ सारा कुछ, तब से कई डेकेड से जो है पाकिस्तान बहुत खुले दिल से, खुली बाहों से जो है ना अफ़गान महाजिरीन को यहाँ पे पाकिस्तान में उनको वेलकम भी किया गया, उनको जगह भी दी गई। लेकिन उस चीज़ को अब पाकिस्तान के लिए जब वही चीज़ें मुश्किलात का बायस बन रही हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कोई भी मुल्क जब आपके, एक तो वो लीगल नहीं होंगे और दूसरा वो उस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाएंगे जो उस मुल्क के खिलाफ या उसके अमन के खिलाफ होगी, तो कौन सा मुल्क है, कौन सा मुल्क है जो उन लोगों को अलो करेगा उस सूरत हाल में कि जब आपके अपने मुल्क के भी हालात उस तरह के हैं। तो उस पे भी आप लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन व अमान जो है वो पहली चीज़ है। जब वही चीज़ जो है अब बार बार जो है यहाँ पे अमन व अमान जो है वो ठीक नहीं हो रहा, बहुत से दूसरे गैर कानूनी काम है, तो उसके लिए जो जिस गवर्नमेंट को जो है वो ठीक लगेगा वो बेहतर है। अब असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल ये कि अफ़गानिस्तान के जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो जितने पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ के एरियाज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान के सूबे हैं, वो सारे ज़्यादातर जो हैं अफ़गान मिलिटेंट्स हैं, जहाँ से हमेशा अटैक होता है, पाकिस्तान का अमन जो है वो ख़राब होता है, तो वो वहीं से होता है जो बिल्कुल बॉर्डर पे जितने अफ़गानिस्तान के सूबे हैं।
अब ये नहीं कि ये कोई नया इस हुकूमत ने किया, हाँ इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली जो है इस चीज़ को करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कि ये पहली दफ़ा है। पहले भी पिछली गवर्नमेंट्स ने भी सब ने बारी बारी इस चीज़ को बातचीत के ज़रिए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बातचीत के ज़रिए कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनको बॉर्डर से पीछे लेके अंदरून के इलाकों की तरफ या दूसरे सूबों की तरफ मुंतकिल किया जाए, ताकि दरमियानी सूरत हाल निकाली जा सके, ना हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए मसला बन सके और ना अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन जो अफ़गान की तरफ से जो पहले भी उस तरह का कोई जिसे कहते हैं ना कि एक कोऑपरेटिव किस्म का रवैया कह लें कि हमसायों के साथ जो मिल के चलने वाला, वो तो कभी भी उनका नहीं रहा। तो वो सूरत हाल इस नहज पे पहुंची है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इतने सालों के बाद अगर वो ये कदम उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे। गैर कानूनी जो लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं। आप देखें इंसानी स्मगलिंग है, असले का जितनी स्मगलिंग होती है, ये सारा असले का फैलाव, ये सारा कुछ, उसके बाद ड्रग्स वगैरह और इस तरह की बहुत सी, और स्पेशली जो पिछले 2 महीनों से बहुत तेज़ी से जिस पे इदारे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप देखें डॉलर का रेट, करेंसी के रेट में किस कदर वाज़ेह फ़र्क आया है कि जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग जो है वो उस पे काफ़ी हद तक जो है रोक की गई है, और जिस तरह से छापे मारे गए हैं, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कौन उनमें, सब कुछ आप लोगों के सामने है कि इनमें कौन इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ की पिछले साल जैसे गंदम का मसला हुआ था, तो ये सारे यहाँ से वो चीज़ लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो रही है, वो कहाँ स्मगल हो रही है। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी तौर पे जहाँ जिनमें ये लोग मुलव्वस हैं, और ये सिर्फ यही नहीं है कि ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, ये बहुत से पकड़े भी गए हैं। अब आप 2023 साल में देख लें जो जितने खुदकश पाकिस्तान में अभी तक 24, इस साल में 2023 में 24 जो है वो हमले हुए हैं, जिनमें से 14 जो थे वो अफगान थे, जो कि गिरफ्तार भी जो लोग पीछे थे उन हमलों के, वो सब गिरफ्तार हुए। तो फिर कौन सा मुल्क है जो कि अलाउ करेगा। अब अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर रही है, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने अफगान हुकूमत के साथ इस तरह की बातचीत की है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं जहाँ से ये सारा सिलसिला होता है, उनको बॉर्डर से थोड़ा पीछे ले जाएं, पिछले सूबों की तरफ, या जो बॉर्डर पे सूबे उनसे, लेकिन जब वो उस मामले पे कॉपरेट नहीं कर रहे। लेकिन जब अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी का ऐलान किया है, वार्निंग दे दी है, 31 जो है अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है, उसके बाद जी बिल्कुल वीज़ा जो रूल हैं वो अप्लाई होंगे। तो उसके बाद जो है अफगान गवर्नमेंट का जो है वो बड़ा स्वीयर किस्म का जो है वो रिएक्शन आ रहा है, बड़े इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अक़वाम मुत्तहिदा हों या दूसरे जितने भी इंटरनेशनल जो इदारे हैं, फोरम है, मुहाजिरीन हर जगह पे या जहाँ जहाँ पे भी मसाइल होते हैं, मुहाजिरीन होना या वो चीज़ करना, वो उसमें कई जगहों पे हैं, कई जहाँ जहाँ पे भी इलाकों में मसाइल होते हैं, और पाकिस्तान भी इतने तवील अरसे से इन मुहाजिरीन को लेके ही चल रहा था, हालांकि इनकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने मुल्क की सलामती किसी भी मुल्क के लिए होगी तो वो प्रायोरिटी होगी। अब जब हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं, तो ये इतना मेरे हिसाब से ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। अब वो हमारे अगर कहें ना कि कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप अफगानिस्तान से, तो वो कभी, वो सिर्फ हमें किताबों में मिलते हैं, जो हमें शुरू से जो एक सिलेबस पढ़ाया गया है ना, उसमें मिलते हैं जी हमारे इस्लाम बरादर इस्लामी मुल्क और बड़े अच्छे ताल्लुकात किसी भी ज़माने में जो है ना वो हमारे नहीं रहे। अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचे तो बच्चों को भी आगे से निसाब वो पढ़ाना चाहिए जो हकीकत पे मबनी हो, बस उनके दिमागों में अच्छी अच्छी चीज़ें भर के नहीं, उनको एक रियलिस्टिक जो है ना वो उनकी अप्रोच होनी चाहिए कि कौन कैसा है, चाहे कोई मुस्लिम हमसाया मुल्क है या कोई कैसा भी है। तो ये चीज़ जो है आगे चल के, अब ये मुहाजिरीन कोई 1-2 हज़ार 10 की तादाद में नहीं, ये लाखों में है, लाखों में है। तो अगर इसके बाद जब जैसा कि 1 नवंबर तक का एक उनको डेडलाइन दे दी गई है, तो उसके बाद अगर वहाँ पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, यहाँ से ये लोग निकालते हैं, गैर कानूनी जो हैं लोग उनको निकालते हैं आगे से, जिस तरह का रिएक्शन या जो बयानात उधर से सामने आ रहे हैं अफगान के, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। असूली तौर पे तो ये चीज़ अगर पहले ही दोनों तरफ की बात करनी चाहिए कि इनको जब पाकिस्तान पहले रिक्वेस्ट कर रहा था
پاکستان کو بھی ظاہر ہے اپنے امن و امان کو لے کے ہر ملک کو کنسرن ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بات جو کہ پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں تب انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. تو اب اگر وہ اس چیز کو لے کے انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے، ہر ملک آزاد ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے پالیسیز بنانے کے لیے، تو اس چیز پہ ان کا افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے لیے کنسرن شو کر رہے ہیں. کنسرن شو کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اپنے اداروں کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان نے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان نے سفر کیا، اور اتنا سفر کرنے کے باوجود بھی اگر بجائے معاملے کو اچھی طرح سے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے کے وہ اس طرح کی دھمکی امیز بیانات جو آ رہے ہیں افغان حکومت کی طرف سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک سائڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے صورتحال کو کر سکتی ہے، جب دوسری سائڈ جو ہے بدستور جو ہے وہ دھمکی امیز رویوں پہ چلتی رہی. اور یہ کوئی آج کا ان کا اصول نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا ان کی یہی پالیسی رہی ہے. اگر انڈیا ہمارا کہنے کو کھلا دشمن ہے تو افغانستان نے بھی کبھی کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے برعکس پاکستان نے ہمیشہ بہت کھلے دل سے، کھلے ہاتھوں سے اس وقت اتنے سالوں سے جو افغان یہاں پہ مقیم ہیں، چاہے لیگل ہیں انلیگل ہیں جو بھی ہے، لیکن بہت حد تک لوگ سیٹلڈ ہیں. بہت سے کاروبار میں لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں کپڑے کا کاروبار ہے، الیکٹرانکس کا ہے، بہت سے کاروبار میں، کھانے پینے کے کاروبار میں آپ کو ہر شہروں میں آپ کو افغانی جو ہے وہ نظر آئیں گے. وہ بہت سیٹلڈ ہے، اس لیے ان کو بھی مسئلہ ہے واپس جانے میں. یہ نہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو ان کو واپس لینے میں مسئلہ ہے، یہاں سے جو افغانی سیٹلڈ ہیں جن کے کام کاروبار سیٹلڈ ہیں ان کو بھی مسئلہ ہے. تو ایک ایسی سچویشن کہہ لیں وہ کریٹ ہونے جا رہی ہے جو تھوڑی سی کنفیوزنگ بھی ہے، پریشان کن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر جو ڈیڈ لائن پاکستان گورنمنٹ نے دی ہے اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اور آگے سے افغان جو ہیں ان کا کیا ری ایکشن اس سلسلے میں آتا ہے. ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی کوآپریٹیو یا ایک درمیانی صورتحال کے مل بیٹھ کے بات کی جائے وہ والی صورتحال تو نہیں نظر آئی. صرف دھمکی والا سین جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو اس طرح سے مسئلے تو وہ حل نہیں حل ہوتے. تو امید کرتی ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی جو ہے نا وہ بہتر حل جو دونوں ملکوں کے لیے بہتر جو ہے نا وہ، کیونکہ دونوں ملکوں کی پوزیشن کہہ لیں، معاشی حالات کہہ لیں، اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ مزید اس طرح کی پنگے کہنا چاہیے ان میں پڑ سکیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی بہتر جو ہے نا حکومتیں اس کا حل نکالیں گی. لیکن فی الحال جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کرٹیکل ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا. جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.